Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 5. In this lecture we will discuss theorems on vector spaces. So let V be a vector space over a field F, then V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F. अब इस थ्योरम के 4 पार्ट्स हैं. नंबर 1, फॉर एनी स्केलर अल्फा बिलोंग टू F and 0 belong to V, alpha dot 0 is equal to 0. अगर एक स्केलर लिया आपने फील्ड से और एक वेक्टर 0 वेक्टर लिया आपने वेक्टर स्पेस से, सो अल्फा और 0 वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा. इसको प्रूव करना है. प्रूफ as for alpha belong to F and 0 vector belong to V, we have alpha into 0 plus 0. This is equal to, using the distributive law, alpha dot 0 plus alpha dot 0. यानी अल्फा u plus v is equal to alpha u plus alpha v. Now this 0 plus 0 will give you 0. So इससे 0 आया, alpha into 0. Now alpha 0, alpha 0. इस 0 प्लस 0 से 0 आया तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये टर्म लेफ्ट साइड, और राइट साइड को वैसे ही लिख दिया जिस तरह पहले था. ना अल्फा डॉट 0 के साथ हमने 0 प्लस किया क्योंकि 0 आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये कोई असर नहीं पड़ेगा इस टर्म पे. दिस इज इक्वल टू अल्फा डॉट 0 प्लस अल्फा डॉट 0. अब आप कैंसलेशन लॉ को यूज करें, आप इन दोनों को कैंसल करें, सो आपके पास रह जाएगा अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया. अगर स्केलर अल्फा फील्ड से लिया और 0 वेक्टर स्पेस से लिया तो अल्फा डॉट 0 इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव किया. नाउ सेकंड पार्ट, फॉर 0 बिलोंग टू F and any vector u belong to V, u 0 dot u equal to 0. अब अगर आपने 0 लिया स्केलर फील्ड से और u एक वेक्टर लिया वेक्टर स्पेस से, सो इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 आएगा. ना इसको प्रूव करते हैं. फॉर 0 बिलोंग टू F and u belong to V, we have alpha 0 plus 0 and to V is equal to 0 dot u plus 0 dot u. इस यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी यूज की कि अल्फा प्लस बीटा एन टू यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू. सो ये 0 प्लस 0 आपको 0 देगा, ये 0 डॉट यू आया, 0 डॉट यू अपनी जगह. नाउ आप यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, और राइट साइड को उसी तरह लिख दें. अभी आप ये 0 डॉट यू कैंसिल करें तो आपके पास रह जाएगा 0 डॉट यू इज इक्वल टू 0. सो ये भी प्रूव हुआ. नाउ थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं. If alpha u is equal to 0 where alpha belong to F scalar field and V is the element of the vector space, then either alpha equal to 0 or u equal to 0. अगर अल्फा u 0 के बराबर है और अल्फा स्केलर से है और u वेक्टर से है, वेक्टर स्पेस से है, सो या तो अल्फा 0 होगा या u 0 होगा. हम इसे प्रूव करते हैं.
प्रूफ लेट अल्फा यू इक्वल टू 0, हमने ये फर्ज किया कि ये 0 है एंड अल्फा बिलोंग टू एफ एंड यू बिलोंग टू वी। इफ अल्फा इक्वल टू 0, अगर अल्फा 0 है तो फिर प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। अगर अल्फा 0 है तो फिर ये तो प्रूव हुआ। अब अगर इफ अल्फा इज नॉन जीरो, अल्फा नॉन जीरो है, देन अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट। अगर अल्फा नॉन जीरो है तो ये स्केलर फील्ड से है और स्केलर फील्ड एक ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अल्फा इनवर्स होगा एफ में। सो इफ अल्फा इज नॉन जीरो देन अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ अल्फा यू को हमने 0 लिया तो आप इसको दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से अल्फा इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स डॉट यू, इस तरह आएगा। दोनों साइड को अल्फा इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन you can write alpha inverse into alpha dot u is equal to 0। अल्फा चूंकि ये स्केलर है सो इस रूल को यूज करते हुए अल्फा डॉट 0 ये आपको 0 देगा राइट साइड पे। अल्फा इनवर्स इनटू अल्फा डॉट यू इज इक्वल टू 0। अल्फा और अल्फा इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये इसका इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। सो अल्फा इनवर्स इनटू अल्फा आपको आइडेंटिटी देगा और यू अपनी जगह। नाउ ऑन राइट साइड यू कैन राइट 0। सो 1 डॉट यू इज इक्वल टू 0। अब 1 एक स्केलर है, u के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई असर नहीं करेगा। u इज इक्वल टू 0, 1 डॉट u इज इक्वल टू u। सो u इज इक्वल टू 0। हमने अल्फा एक नॉन जीरो लिया था और u को 0 प्रूव किया। सो इसका मतलब है अगर अल्फा u 0 के बराबर है तो या अल्फा 0 है, अगर अल्फा 0 नहीं है तो फिर u 0 है। हेंस आइदर अल्फा इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। फॉर एनी स्केलर अल्फा बिलोंग टू f एंड u बिलोंग टू v, अल्फा माइनस यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू एंड माइनस अल्फा यू। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस फोर्थ पार्ट को हम प्रूव करते हैं। फॉर एनी अल्फा बिलोंग टू एफ and u belong to v, we have alpha plus u plus minus u is equal to 0। u एक वेक्टर है, माइनस u इसका इनवर्स है। सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 आएगा। सो u प्लस माइनस u इक्वल टू 0। नाउ आप दोनों साइड पे अल्फा मल्टीप्लाई करें। सो अल्फा यू प्लस माइनस यू इज इक्वल टू अल्फा डॉट 0। नाउ आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज करें, हम इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फा यू अल्फा माइनस यू एंड अल्फा डॉट 0 using this part, this is equal to 0। अब
आप इसको इस लेफ्ट साइड पे छोड़ लें और इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो अल्फा माइनस यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ also you can use alpha plus minus alpha equal to 0. ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 0 आएगा. अब u के साथ ये मल्टीप्लाई करें, ये स्क्वायर नंबर है, सो दोनों साइड को u के साथ मल्टीप्लाई करें. सो अब मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगा कि अल्फा यू माइनस अल्फा यू, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. एंड 0 डॉट यू आपको 0 देगा यूजिंग द सेकंड पार्ट. नाउ अल्फा यू को आप राइट पे शिफ्ट करें तो माइनस अल्फा यू बन जाएगा. एंड माइनस अल्फा यू को लेफ्ट पे छोड़ ले तो आपके साथ ये इक्वेशन आएगा कि माइनस अल्फा यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप इन दो इक्वेशंस को 1 और 2 को कंबाइन करें सो आपके पास आएगा अल्फा माइनस यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस अल्फा यू. तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू. सो ये इस थ्योरम के 4 पार्ट्स थे जो हमने इंडिविजुअली प्रूव किए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.